हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। और हमारा शुरुआत से यही हमारा टारगेट रहता है कि मैं आपको मतलब सवाल का कोई भी सवाल हो उसका बस आपको मैं कॉन्सेप्ट को समझाना। यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उस टॉपिक से किसी भी कोई भी सवाल आपको दिया जाए तो आप उस टॉपिक को उस सवाल को अब बना सकते हैं। जैसे हमारे पास इसमें केवल 2 ही सवाल है, इसमें हमें 2 ही सवाल एक तरह से हैं, 2 सवाल इसमें 5 सवाल दिए गए हैं, लेकिन 2 सवाल अलग अलग से हैं। और यदि आप ये दोनों सवाल यदि आप एक बार समझ लेते हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, तो ये तीनों सवाल अपने आप से ही लगा सकते हैं। तो मैं आपको 5 सवाल हल कर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको 2 ये सवाल है, इस सवाल को पहले आप बहुत ही ध्यान तरीके से समझिएगा। बस मैं आपको आप केवल देख कर रटिएगा मत केवल आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको बस समझ में आना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को समझते हैं। सवाल हमसे कह रहे हैं तीसरा नंबर कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये इन सभी के पद यहाँ पर जो इसका क्या माना गया। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर पहला पद दे दिया गया, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद देते, यहाँ पर हमारे पास दूसरा पद भरना है। हम कैसे भरेंगे? तो पहले नंबर सवाल को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया गया? प्रथम पद हमारे पास कितना दे दिया गया है? 2 दे दिया गया। और हमारे पास तृतीय पद कितना दे दिया गया है? वो हमारे पास 26 दे दिया गया है। 26 दे दिया गया है। तब हम द्वितीय पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको एक nवां पद का सूत्र बताया था। nवां पद का सूत्र बताया था, वो क्या होता है? वो होता है, nवां पद का सूत्र होता है an = a + n-1 और गुणे में होता है d। यही हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप इसका दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि nवां पद का सूत्र, जैसे अब हम क्या करते हैं, दूसरे पद यदि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे? तीसरे पद को ले रहे हैं, हम तीसरे पद से ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तीसरा पद मालूम है और पहले पद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तीसरे पद से कर रहे हैं। तो तीसरा पद हमारे पास कितना है? 26 है। तो हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं? n का मान यदि हम 3 ले लें, n का मान यदि हम 3 ले लें, n का मान 3 ले लें, क्योंकि n का मान यदि हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 3 का a3 का मान कितना है? 26 हमें दे दिया गया क्वेश्चन में। तो n का मान हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं। तब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा a3 = a1 हमारे पास कितना दे दिया गया? 2 प्लस n का मान हमारे पास कितना है? 3 है, तो 3 हो गया, और -1 तो 1 हो गया। d हमारे पास नहीं दिया है तो d हमारे पास ऐसे ही हो गया। अब देखिए a3 हमारे पास कितना है? 26 है, तो ये हो जाएगा 26 = 2 है तो 2 हो गया, प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, और गुणे में d है तो d हो गया। अब हम इस 2 को = को इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 26/2 हो जाएगा, 26/2। ये हमारे पास 2 इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और = में इधर क्या बच रहा है? 2d बच रहा है, तो 2d हो गया। 26 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 24 बचेगा, तो ये हो जाएगा 24 = ये हो जाएगा 2d। ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/2 हो जाएगा, = में हो जाएगा d। 2 × 2 और 2 × 2 और 2 दूना 4, 12 बार में कट गया। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया? हमारे पास d का मान कितना आ गया? 12 आ गया। हमारे पास सर्वांतर कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमारे पास सर्वांतर 12 आ गया है, और प्रथम पद हमारे पास 2 दे दिया गया है, तो हम इसका दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रथम पद में d जोड़ देते हैं, सर्वांतर जोड़ देते हैं, तो हमारे पास दूसरा पद मिल जाता है। तो हमारे पास दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा दूसरा पद। प्रथम पद हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 हो गया, फिर से प्लस d हमारे पास कितना है? तो है 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 2 14 हो जाएगा, तो हमारे पास 14 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास 14 आ गया है, तो a2 का मान कितना आ गया है? 14 आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और फिर से अब 14 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 26 मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास, तो यदि हमको केवल इसमें 2 ही चीज़ हमको ज्ञात करना होता है, एक तो प्रथम पद यदि ज्ञात हो और उसके बाद d ज्ञात हो। यदि ये दोनों ज्ञात हो
तो आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात था, प्रथम पद हमें क्वेश्चन में दिया था और डी हमें नहीं दिया था, तो पहले हमने तो डी निकाला, उसके बाद डी निकाल लिया, तब हमारे पास प्रथम पद और डी निकल गया, तो हम क्या करें, सर्वांतर और प्रथम पद निकल गए थे, प्रथम पद में हम डी जोड़ते जाएंगे, उसके अगला वाला पद मिलता जाएगा, वैसे हमने कर दिया। तो ये हमारे पास दूसरा पद क्या आ गया, 14 आ गया। अब हम पहले वाले सवाल को मिटा दे रहे हैं, अब हम इस दूसरे वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में हमें प्रथम पद नहीं दिया है, द्वितीय पद दे दिए गए, तृतीय पद नहीं दिया है और चौथा पद दे दिए गए। तो पहले तो जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास द्वितीय पद दे दिए गए हैं, मतलब A2 हमारे पास कितना दे दिए गए, 13 दे दिए गए हैं, और A4 हमारे पास कितना दे दिया गया है, A4 हमारे पास 3 दे दिए गए हैं, तो ये हो गया 3। तब हमें A2 हमें दे दिया गया और A4 दे दिया गया, और सब हमें कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक तो प्रथम पद और एक पड़ती है सर्वांतर। यही दो चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यदि ये दो चीज़ हमें मालूम है तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ नहीं मालूम है तो सबसे पहले तो हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, उसके बाद सर्वांतर ज्ञात करेंगे, या पहले हम सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद प्रथम पद को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें A2 मतलब n का मान यदि हम 2 ले लें, n का मान 2 ले लें, n का मान यदि हम या इस n के जगह पर हम 2 ले लें तो A2 का मान हमारे पास कितना दे देंगे, 13 दे देंगे। तो हम सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने n का मान 2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस में n माइनस 1 और ये हो जाएगा D हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और A2 हमारे पास कितना है, तो वह है 13, तो 13 हो गया। A हमें नहीं मालूम है तो A नहीं मालूम है, फिर से n हमारे पास कितना है, तो 2 है तो 2 हो गया, माइनस 1 है तो 1 हो गया, और D नहीं मालूम है तो D भी हो गया। कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 इक्वल टू A, और 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 में D का गुणा करेंगे तो D ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या इसे मानेंगे, हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर, ये 1 हमारे पास मिल गया। अब हमने n का मान एक बार 2 लिया था, अब हम n का मान एक बार 4 लेंगे। तो यहाँ पर हम n का मान एक बार हम 4 ले रहे हैं, n का मान एक बार हम 4 ले रहे हैं। तब देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, यदि हम n का मान 4 ले लें तब देखिए अब हम इस सूत्र में रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A4 इक्वल टू A और प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 नहीं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें n का मान हमने 4 लिया था 4, और ये हो जाएगा D। तो A4 हमारे पास कितना दे दिए गए, 3 दे दिए गए, तो 3 हो गया इक्वल टू A हमारे पास कितना है, तो A नहीं मालूम है तो A हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, और D है तो D हो गया। तो ये हमारे पास मिला, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमने समीकरण नंबर 1 और 2 मिल गया। अब हमारे पास देखिए ये दोनों समीकरण मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तीसरे नंबर चैप्टर में बताया था। तो अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 2 क्या है, वह है 3 इक्वल टू A प्लस में 3D, तो 3D। समीकरण नंबर 2 क्या है, वो है 13, समीकरण नंबर 1 क्या है, 13 इक्वल टू A प्लस D है। ये हमारे पास है, तो इसको हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, A से A कट गया। अब हम 3 में से 13 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का प्लस का 3D है, और यहाँ पर माइनस का 1D, तो ये हो जाएगा 2D बचेगा, 2D बचेगा। इस 2 को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10 बट्टा में 2, क्योंकि 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा D। तो ये हमारे पास 2 के 2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इक्वल टू में D हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया D का मान माइनस का 5। अब हमारे पास सर्वांतर मिल गया है माइनस का 5, मतलब एक तो हमारे पास ये पहले तो D मिल गया। अब हम A ज्ञात करेंगे, तो अब हम A ज्ञात करने के लिए हम इस सर्वांतर, यदि हम D का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यहाँ से हमारे पास आसानी से A का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर यहाँ पर लिखेगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में D का मान रखेंगे तब हमारे पास क्या जाएगा, समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो है 13 इक्वल टू A प्लस D। D का मान कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो गया।
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 इजकल टू ए माइनस प्लस गुणा करें तो माइनस का 5। अब हम माइनस 5 को इजकल टू किधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस 5। तो ये हमारे पास ए बराबर कितना आ गया, 13 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 2 15 15 3 18। तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। तो मतलब हमारे पास प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया है, 18 आ गया है, 18 आ गया है। और इसका सर्वांतर भी कितना आ गया है, माइनस का 5। तो जब हमारे पास प्रथम पद मालूम हो गया और सर्वांतर भी मालूम हो गया है, तब हम इसका तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में हम सर्वांतर डी जोड़ देते हैं। मतलब यदि हम तीसरा पद ज्ञात करना हो, शायद आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, दूसरे पद में हम क्या जोड़ देते हैं, डी जोड़ देते हैं, तभी तो हमारे पास तीसरा पद मिलेगा। तो तीसरा पद हमारे पास ज्ञात करना है, तो तीसरा पद हो गया। दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो 13 है, तो 13 हो गया, प्लस डी हमारे पास कितना है, माइनस का 5। तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 5 हो गया। अब हम 13 में से माइनस जब 5 को घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, A3 इजकल टू हमारे पास क्या बचेगा, 13 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो A3 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने ये 2 सवाल सॉल्व कर लिया। अब आप चाहेंगे तो आप अपने मन से भी ये तीनों सवाल लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये तीनों सवाल सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए अब हम इस तीसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल में हमें प्रथम पद दे दिया गया है ए, प्रथम पद 5 दे दिया गया और चौथा पद हमारे पास 1/2 दे दिया गया है। ये हमारे पास दे दिया गया और हमसे दूसरा पद और तीसरा पद पूछ रहा है। तो किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर। तो प्रथम पद इसमें है लेकिन सर्वांतर नहीं है, मतलब डी का मान नहीं है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए हमें nवां पद का सूत्र लगाएंगे। तो इस nवां पद के सूत्र में हम इसी में से मतलब A4 का मान हम यदि हम n के जगह पर n का मान यदि हम 4 ले लें तो हमारे पास A4 का मान हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A4, n का मान हम 4 ले रहे हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 का मान हमें मालूम है 1/2 है, तो 2 हो गया। A हो जाएगा और प्लस n का मान हमने क्या लिया है, 4 लिया है, तो 4 हो जाएगा और -1, और डी का मान नहीं मालूम है तो डी हमने लिख दिया। A4 हमारे पास कितना है, तो वह है 1/2, तो 1/2। ए का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो गया, प्लस और हमने n में से मतलब 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और d है तो d हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस 5 को इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 5, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 3d, तो 3d हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस, इस 2 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 3d। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और बट्टा में 2, क्योंकि 10 में से 1 हटा देंगे तो 9, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में ये हो जाएगा 3d, तो 3d हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास 3 है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9 और 2, और क्या हमारे पास जो 3 गुणा में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और इधर क्या बचेगा d। 3 एक 3 और 3 3 का 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3/2 इक्वल टू में d। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। तब हमारे पास सर्वांतर भी मिल गया और प्रथम पद भी मिल गया। तब हमारे पास इसमें मतलब अब हम दूसरा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ दें तो हमारे पास दूसरा पद मिल जाएगा, और दूसरे पद में फिर से तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे। तब हमारे पास दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में हम क्या करेंगे, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। तो सर्वांतर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A2, प्रथम पद क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। दूसरा सर्वांतर हमारे पास क्या है, माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 हो गया। एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10, माइनस 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 3,
और यहाँ पर A2 है तो A2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। तो A2 का मान हमारे पास कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो ये हो जाएगा A2 का मान 7/2 आ गया। अब हम इसी तरह तीसरा का भी ज्ञात करेंगे, तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं तो A3 में क्या करेंगे, दूसरे पद में हम D जोड़ देंगे तो हमारे पास सर्वांतर मिल जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद, दूसरा पद क्या है, वह है 7/2, तो 7/2 हो गया। और प्लस D हमारे पास कितना है, तो D हमारे पास -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम हो गया, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7 -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 = 7 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और बट्टा में 2, 2 कहने 2, 2 दूना 4। तो A3 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो A3 का मान 2 आ गया। तो अब हमने 2 भी कर दिया। अब आपके पास ये 2 सवाल बच रहे हैं, इन दोनों सवाल को आप हल करिए, क्योंकि मैं तो सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जब एकदम डायरेक्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगा तो आप वहाँ पर सॉल्व करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपको ये 2 सवाल दे रहा हूँ, इन दोनों सवाल को आप सॉल्व करिए। यदि आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए, मैं आपको उस का नोट्स मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देखकर आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों सवाल को आप सॉल्व कर ले सकते हैं, आशा है। यदि आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो और ये सवाल भी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।